हेलो फ्रेंड्स, ये आपका 2021 का जुलाई का करंट अफेयर। ओके, आइए इसको डिस्कस करते हैं एंड इससे रिलेटेड, इससे संबंधित जो भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट में आपका दे रखा है ऑपरेशन खुकरी बुक है। एक ऑपरेशन खुकरी के नाम से एक बुक है जिसको राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया, राजपाल पुनिया का डॉटर है कौन, दामिनी पुनिया, दोनों ने मिलकर लिखा है इसको, राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बिकॉज आर्मी का ऑपरेशन से रिलेटेड ये वाला बुक है, ऑपरेशन खुकरी बुक का नाम है एंड राजपाल पुनिया एंड उनके डॉटर कौन, दामिनी पुनिया, राजपाल पुनिया एंड दामिनी पुनिया मिलकर इसको लिखे हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट है आपका वर्जिन गैलेक्टिक। वर्जिन गैलेक्टिक जो है वो आपका अमेरिकी कंपनी है। ये कंपनी 6 लोगों को स्पेस में भेजी है और उसमें से एक इंडियन है जिनका नाम है श्रीसा बांदला। उनका नाम क्या है, एक इंडियन है इसलिए इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इंडियन है, उनका नाम है श्रीसा बांदला और ये आंध्र प्रदेश की है। याद रखिएगा, श्रीसा बांदला कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। श्रीसा बांदला मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा कंपनी, वर्जिन गैलेक्टिक, अमेरिकी कंपनी है और ये श्रीसा बांदला को कहाँ पे भेजी है, स्पेस में भेजी है, टूरिस्ट एज ए टूरिस्ट, आंध्र प्रदेश की श्रीसा बांदला, नाम याद रखना है, श्रीसा बांदला। नेक्स्ट आपका है एमपी जबीर। एमपी जबीर जो है वो आपके केरला के हैं एंड इन्होंने 400 मीटर बाधा दौड़ में फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने क्वालिफाई किया है। 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले फर्स्ट इंडियन है एमपी जबीर। एमपी जबीर कहाँ के हैं, केरला के हैं। 400 मीटर बाधा दौड़ में क्वालिफाई करने वाले फर्स्ट इंडियन है, पहले इंडियन है। ओके ना। फिर आपका नेक्स्ट है निपुण भारत का एक पहल है जो कि आपका संबंधित है किससे, शिक्षा से संबंधित है, किससे, रिलेटेड टू एजुकेशन। ये आपका शिक्षा से संबंधित है एंड इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इसका फुल फॉर्म ये होता है और ये एक पहल है, निपुण पहल है, जो आपसे पूछ सकता है किससे संबंधित है। सो निपुण पहल आपका एजुकेशन से संबंधित है। ओके, सो नेक्स्ट आपका है पंचमुखी झील। नेक्स्ट क्या है, पंचमुखी झील आपका गुजरात में है। याद रखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज ये अभी हाल ही में चर्चा में इसलिए था बिकॉज यहाँ पे क्या है, यहाँ से 194 मगरमच्छों को स्थानांतरित किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, यहाँ से 194 मगरमच्छों को कहीं और दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। ये मतलब ऐसा क्यों हो रहा है, ये जो झील है इसको डेवलप किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी जो आपका है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, उनके वहाँ पे जो आते हैं आपका टूरिज्म देखने के लिए, तो उनके ये कन्वीनियंट के लिए इसको डेवलप किया गया था। किसको, पंचमुखी झील को। ये कहाँ पे है, गुजरात में है एंड इसको डेवलप किया गया था स्टैचू ऑफ यूनिटी के बगल में इसको डेवलप किया गया था, उसके सुंदरता को बढ़ाने के लिए, वहाँ पे टूरिज्म को और इम्प्रूव करने के लिए। एंड वहाँ से 194 मगरमच्छों को हाल ही में स्थानांतरित किया जा रहा है, इसीलिए ये वाला इंपॉर्टेंट है, गुजरात के अंदर है। अब थोड़ा सा स्टैचू ऑफ यूनिटी के बारे में देखते हैं। कितना मीटर हाइट है, 182 मीटर। कितना मीटर हाइट है, कहाँ पे है, केवड़िया में है। कौन सा नदी इसके बगल में है, नर्मदा नदी है, नर्मदा। कौन सा, किसने बनवाया था, कौन बनाया है, राम सुतार। आर्किटेक्टर कौन है, राम सुतार हो गया। कंपनी कौन सा है जो बनाया है, एल एंड टी कंपनी हो गया। एंड ये कौन सा द्वीप पे है, तो साधु बेट द्वीप। कौन सा, साधु बेट द्वीप है, 182 मीटर ऊंचा है, केवड़िया में है, नर्मदा रिवर इसके बगल में है एंड अहमदाबाद में ये केवड़िया जगह है। और ये राम सुतार इसके आर्किटेक्टर हैं, एल&टी कंपनी है एंड ये साधु बेट क्या है, साधु बेट द्वीप पे ये है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसका, स्टैचू ऑफ यूनिटी का। स्टैचू ऑफ यूनिटी में किसका स्टैचू है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये भी आप लिख लीजिए, किसका स्टैचू है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का। सरदार वल्लभ भाई पटेल का आपका स्टैचू है यहाँ पे, सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ये, तो इनका स्टैचू है। ये सारा फैक्ट है इंपॉर्टेंट रिलेटेड टू आपका स्टैचू ऑफ यूनिटी। नेक्स्ट आपका प्रोजेक्ट बोल्ड जो है वो आपका बांस से संबंधित है। किससे संबंधित है, बांस से रिलेटेड।
बांस से संबंधित है। कहाँ पे ये स्टार्ट किया गया है? राजस्थान। राजस्थान, राजस्थान का उदयपुर, राजस्थान का उदयपुर में नोट डाउन कीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट बॉल बांस से संबंधित है एंड राजस्थान का उदयपुर में इसको स्टार्ट किया गया है, राजस्थान का उदयपुर से, LIC। अब नेक्स्ट आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये सारा का सारा फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक नंबर आपका यहाँ से कोई भी एग्जाम के अंदर फिक्स है। नेक्स्ट है आपका LIC अभी क्यों चर्चा में है? तो यहाँ पे क्या हुआ है, LIC में जो तुम्हारा LIC में जो आपका चेयरमैन होता है, तो चेयरमैन के आयु को 60 से 62 कर दिया गया है। क्या किया गया इसका? चेयरमैन के आयु को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। इसके चेयरमैन के आयु को 60 से बढ़ाकर 62। LIC के अंदर चेयरमैन का जो आपका एज होता है उसको बढ़ाकर 60 से 62 किया गया है, इसीलिए अभी चर्चा में है। तो फुल फॉर्म क्या होता है? LIC का फुल फॉर्म आपका फुल फॉर्म क्या होता है? लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसके चेयरमैन अभी कौन है? LIC के चेयरमैन अभी कौन है? 60 एज आपका 62 60 से 60 से 62 कर दिया गया है इसके चेयरमैन के एज को। किसका एज? चेयरमैन LIC के चेयरमैन के एज को 60 से बढ़ाकर 62 कर दिया गया है। कौन है चेयरमैन? MR कुमार है। कौन है? MR कुमार इसके चेयरमैन है। एंड अभी एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट है LIC से संबंधित, वो क्या है? वो ये है कि आनंदा मोबाइल ऐप, आनंदा मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया। आनंदा मोबाइल ऐप, ध्यान रखिएगा, ये LIC के एजेंट के लिए है, बिकॉज उनको पेपर वर्क कम करना पड़े, इसीलिए आनंदा मोबाइल ऐप मोस्ट इंपॉर्टेंट, आनंदा मोबाइल ऐप। एंड ये 60 से 62 और ये MR कुमार, ये 3 का 3 फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आनंदा मोबाइल ऐप अभी इसके LIC के एजेंट के लिए लाया गया है, आनंदा मोबाइल ऐप। नेक्स्ट है 5 जुलाई 2021 को कोविन ग्लोबल की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। कौन किया? 5 जुलाई 2021 को कोविन ग्लोबल की अध्यक्षता डॉक्टर हर्षवर्धन ने की है। तो ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। उसके बाद फिर आपका IFFI इंटरनेशनल फिल्म, एक और है, आपको कहीं पर नोट में करवाता उसके बारे में, एक और है IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI। अब इन सबको मैं इरेज कर रहा थोड़ा, आप इसको नोट डाउन कर लिए होंगे आई होप। सो IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया जो है आपका IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, इसका 52वां 52वें नंबर का आपका गोवा में होगा। कहाँ पे होगा? गोवा के अंदर होगा। अब गोवा के अंदर होगा तो आप यहाँ पे 100% गोवा के बारे में थोड़ा सा कुछ जानकारी यहाँ पे लेते हैं हम लोग। गोवा का स्थापना देखिए 1961 में हुआ था आपका विजय ऑपरेशन। कौन सा ऑपरेशन? ऑपरेशन विजय यहाँ पे चलाया गया था। यहाँ पे ऑपरेशन विजय चलाया गया था 1961 में गोवा को, बट इस टाइम पे ये यूनियन टेरिटरी बना था। क्या बना था? यूनियन टेरिटरी। एंड यहाँ पे ऑपरेशन विजय के थ्रू पुर्तगालियों को भगाया गया था। बट 1987 में 1987 के अंदर ये स्टेट का इसको अथॉरिटी मिला। कब? 1987 के। एंड 100% हर घर जल वाला एक ही अभी राज्य है, और वो कौन सा है? गोवा। 100% हर घर जल वाला स्टेट, ओनली वन स्टेट, वो कौन सा है? गोवा। 100% हर घर जल वाला स्टेट गोवा है। और क्या है इसे इंपॉर्टेंट? यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी पूरा इंडिया के अंदर एक ही स्टेट में है, और वो है गोवा के अंदर। यूनिफॉर्म सिविल कोड कौन सा आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 44। यूनिफॉर्म सिविल कोड आर्टिकल 44 के अंदर आता है। एंड ये अभी सिर्फ और सिर्फ एक ही स्टेट में है। कौन सा स्टेट? गोवा। यहाँ के चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत है एंड पिल्लई। गवर्नर कौन है? पिल्लई। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत एंड गवर्नर पिल्लई।
PS पिल्लई ऐसा ही कुछ है, ओके ना, PS पिल्लई। तो ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था। IFFI 52 नंबर का कहाँ पे होगा, तो गोवा में होगा। 1961 के अंदर ये विजय ऑपरेशन विजय के थ्रू यहाँ पे यूनियन टेरिटरी का इसको दर्जा मिला था एंड पुर्तगालियों को भगाया था। उसका 1987 के अंदर ये स्टेट बन गया था, स्टेटहुड का इसको अथॉरिटी मिला था। एंड आफ्टर देन अभी इससे और इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि 100% हर घर जल वाला एक ही स्टेट है। कौन है, फर्स्ट स्टेट, मतलब 100% हर घर जल वाला फर्स्ट स्टेट आपका गोवा है। एंड यूनिफॉर्म सिविल कोड अभी तक इंडिया के अंदर सिर्फ एक ही स्टेट में है, एंड वो कौन सा है, गोवा। आर्टिकल 44 यूनिफॉर्म सिविल कोड, मोस्ट इंपॉर्टेंट। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस